क्या झारखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? 3 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली, लेकिन कई स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा ही नहीं ली गई है। एक तरफ सरकार दिल्ली की तर्ज पर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने की दावे करती है, तो दूसरी तरफ हकीकत यह है कि राज्य के कई स्कूलों में अब तक प्री बोर्ड तक की परीक्षा नहीं ली गई। इतना ही नहीं, राज्य के कई सरकारी स्कूलों में छात्र बिना किताब पढ़े ही बोर्ड परीक्षा में बैठने को मजबूर हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? क्या झारखंड का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ कागजों पर ही चमक रहा है? जब बुनियादी सुविधाएं और किताबें ही समय पर उपलब्ध नहीं है, तो किस आधार पर हम शिक्षा की दिल्ली मॉडल की बराबरी करने की बात कर रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल झारखंड में मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षा 3 फरवरी से शुरू होगी। इस परीक्षा में 7.48 लाख स्टूडेंट शामिल होंगे। लेकिन मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड की परीक्षा ही नहीं हो पाई है। प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य स्तर से स्कूलों को कोई भी निर्देश नहीं मिला। मैट्रिक और इंटर के साथ साथ 9वीं व 11वीं की भी अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं ली गई। बता दें कि मैट्रिक परीक्षा जिस पैटर्न पर आयोजित होती है, उसी आधार पर कई विद्यालयों में पिछले 3 वर्षों में एक भी परीक्षा नहीं दी गई है। राज्य में कक्षा 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा ओमार शीट पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ली जाती है, यानी कि मल्टीपल क्वेश्चन के आधार पर। जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षा का पैटर्न अलग है। ऐसे में 8वीं और 9वीं में ओमार शीट आधारित परीक्षा देने वाले छात्रों को अब अचानक बदले हुए पैटर्न में मैट्रिक की परीक्षा देनी होगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा ही नहीं हो सकी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। वहीं प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर राज्य स्तर से स्कूलों को कोई स्पष्ट दिशा निर्देश या तिथि निर्धारित नहीं की गई। नतीजन कुछ जिलों में जिला स्तर पर तो कहीं विद्यालय स्तर पर ही अपने अनुसार प्री बोर्ड परीक्षा ली गई, जबकि कई स्कूलों में यह परीक्षा हुई ही नहीं। इससे मूल्यांकन और तैयारी का स्तर पूरी तरह असमान हो गया। शिक्षकों का कहना है कि प्री बोर्ड पूरी तरह स्कूलों की इच्छा पर ही निर्भर रहा इस बार। जानकारी के मुताबिक राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में अर्धवार्षिक और प्री बोर्ड परीक्षा भी हुई है। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना ने दिशा निर्देश जारी किया था। विद्यालयों में 2 प्री बोर्ड परीक्षा हुई। विद्यालय के रिजल्ट का विश्लेषण भी किया गया और इस आधार पर पठन पाठन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया गया। इधर सीबीएसई स्कूलों में भी 10वीं और 12वीं की परीक्षार्थियों को भी दो दो प्री बोर्ड परीक्षा ली गई। बहरहाल मैट्रिक और इंटर की अर्धवार्षिक परीक्षा व प्री बोर्ड परीक्षा को लेकर कोई गाइडलाइन सरकारी स्कूलों पर नहीं होने की बात कही जा रही है। सत्र 2025-26 में इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था। इसमें इन कक्षाओं की अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड परीक्षा जेसीईआरटी के माध्यम से होनी थी, लेकिन जैक ने कक्षा 9वीं और 11वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर आपत्ति जता दी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करने में विलंब होने से लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया और अर्धवार्षिक परीक्षा ऐसे में नहीं हो सकी। साल 2026-27 से सारी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा के आयोजन को लेकर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में विभाग व जैक के अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। इधर झारखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के प्रदेश महासचिव गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि प्री बोर्ड की परीक्षा को लेकर स्कूलों को कोई निर्देश नहीं मिला है। यह अलग बात है कि कुछ स्कूलों ने अपनी सुविधा अनुसार प्री बोर्ड की परीक्षा ली है। पहले विभाग स्तर से तिथि निर्धारित कर परीक्षा होती थी। पहली परीक्षा नवंबर तो दूसरी परीक्षा जनवरी में हुई। पहली प्री बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के आधार पर विद्यार्थियों के लिए विशेष कक्षा का भी संचालन किया गया। वहीं झारखंड प्लस 2 शिक्षक संघ के संरक्षक सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों में अर्धवार्षिक व प्री बोर्ड की परीक्षा लेनी चाहिए थी। परीक्षा फॉर्म जमा होने से पहले ही प्री बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए थी। इससे विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न की जानकारी के साथ साथ लिखने का अभ्यास भी होता है। ऐसा नहीं होने से इसका असर अब बच्चों के रिजल्ट पर पड़ सकता है। बहरहाल कुछ दिन पहले ही दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार जमशेदपुर, रांची और धनबाद के करीब 50 सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के वोकेशनल कोर्स के हजारों बच्चे पूरे सेशन में बिना किताब के ही पढ़ाई कर रहे थे, जबकि 3 फरवरी को परीक्षा ली जाएगी। माने ये कि बिना पढ़े ही ये बच्चे इस बार बोर्ड परीक्षा देने को मजबूर हैं। रिपोर्ट के अनुसार हालात ये है कि कुछ स्कूलों में आंशिक रूप से किताबें मिली, तो कई स्कूलों में पूरा साल बीतने के बाद भी एक भी किताब नहीं पहुंच पाया।
ऐसे में छात्रों की तैयारी फोटोकॉपी, पुरानी किताबों और शिक्षकों के निजी संसाधनों पर ही टिकी है। जिन कोर्स को छात्रों को आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम माना जाता है, वही कोर्स आज व्यवस्था की लापरवाही की भेंट चढ़ गया और छात्रों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनकर अब उभर रही है। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आ रही है, उनका तनाव भी बढ़ता जा रहा है। वहीं जब ये खबर सामने आई तो भाजपा ने भी हेमंत सरकार पर हमला बोला। इसके अलावे जो खबर मैंने बताई कि इतने बच्चे प्री बोर्ड परीक्षा दिए बगैर ही इस बार बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे, इसके बाद से शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और मैं हूं आपके साथ शेयर। बहुत बहुत शुक्रिया।